3-4 दिन पहले मुझे और कंपनी मेरे को ऐसे रीच आउट करती है। उस कंपनी ने मुझे बोला कि आप जेईई क्वालीफाई कर लोगे, मेंस आप दे दोगे, टियर 1 एनआईटी भी मिल जाएगा सपोज़। फिर उसके बाद वहाँ से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अरे! घुमा-फिरा के आपको टियर 3 में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉल आया ओके, एक पर्टिकुलर कंपनी से ओके, and they demanded me to pay around 6.5 lakh like 6,50,000 रुपए। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, सीनियर ही थे, ओके। तो उनसे बात-वात करके ज़ोर ज़बरदस्ती फॉर्म वगैरह फिल अप करा के हुँ, फिर एडमिशन-वेडमिशन भी करा दिया। घटिया सा कॉलेज मिल गया था, वहाँ पे चले गए। हुँ, प्लेसमेंट वगैरह मिला नहीं, इंटर्नशिप मिला नहीं। हुँ। बेसिकली दैट पर्सन ही एंडेड हिज लाइफ। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम आज इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है उसको हम अनकवर करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का जो मोटिव है वो ये होने वाला है कि आप अवेयर हो पाए। आज के इस डिस्कशन में हम इंटरैक्ट करने वाले हैं एक स्टूडेंट के साथ जिन्होंने अभी इस स्कैम को रिसेंटली फेस किया। तो आज वो हमें ज्वाइन करने वाली है, तो वो बताएंगी अपने एक्सपीरियंस के साथ जो रिसेंटली उनके साथ हुआ, ताकि आप लोग भी अवेयर हो पाओ। अगर आप हमारे चैनल का पहला वीडियो जाके देखोगे तो पहला वीडियो ही हमने इस स्कैम के बारे में पोस्ट किया हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे चूंकि हमारा चैनल नया था तो कोई ट्रैक्शन आ नहीं पाया। इस वीडियो के थ्रू हमारी कोशिश ये है कि अवेयरनेस क्रिएट हो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों के अंदर, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ और आपके साथ ये स्कैम ना हो पाए। क्योंकि होता क्या है, ये स्कैम ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है कि जब ये स्कैम स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सारी गलती मेरी ही थी, मैंने पढ़ाई नहीं की थी। उसके पेरेंट्स को लगता है स्टूडेंट ही बिलो एवरेज था, इस वजह से उसकी किस्मत में ही ये था। बट ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ तो आपके साथ ये स्कैम होना बंद हो जाएगा। और अभी ये बिल्कुल सही टाइम है ये वीडियो क्रिएट करने का, और थैंकफुल है जिन्होंने अग्री किया अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, क्योंकि अभी जो एडमिशन का सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अभी ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस स्कैम में हर साल लाखों स्टूडेंट्स ट्रैप होते हैं। और दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि ये स्कैम सालों से चला आता है, और जब तक आप अवेयर नहीं होगे तब तक सालों तक चलता रहेगा। तो हमारी प्लेटफॉर्म की जो पूरी कोशिश है वो ये है कि ये स्कैम रुके। वीडियो के एंड में मैं कंक्लूड करते हुए बताऊंगा आपको कि आप किस तरीके से अपने लिए एक परफेक्ट कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्कैम हुआ उनके साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो, हेलो। हाय, ऑडिबल हूं मैं? यस, ये यस। हमारे साथ तो ज्वाइन कर लिया इन्होंने। मैं इनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा चूंकि प्राइवेसी इश्यूज की वजह से एंड कंसर्न्स की वजह से, क्योंकि जो भी इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं, जो भी इस ट्रैप के पार्ट हैं, उनके पास इतना पावर है, इतना इन्फ्लुएंस है कि ऑब्वियसली कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो आपकी प्राइवेसी की पूरी रिस्पेक्ट की जाएगी। तो जी। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हुआ क्या आपके साथ, क्या रहा पूरा इंसिडेंट? तो बेसिकली मैंने अभी मैं जेईई के लिए भी प्रेप कर रही हूँ। ओके, और पहला और अटेम्प्ट दिया हुआ है आपने, राइट? हाँ। ठीक है। और क्या परसेंटाइल रहा आपका जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में? इट वाज अराउंड 86। ग्रेट, ठीक है। 86 और ये सेल्फ स्टडी से था आपका, राइट? सेल्फ 86 स्टडी से परसेंटाइल था। जो था, जी, ओके जी। ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ फिर तो उसके आगे? अभी तो फिलहाल सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी प्रेप कर रही हूँ। ठीक है। एंड बाकी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग के, हम्म। उन सब के लिए भी मैंने फॉर्म सारे फिल अप कर दिए। ठीक है। तो उसके कुछ दिनों बाद लाइक हम्म। अराउंड जनवरी और सो हम्म। मुझे कॉल आया ओके, एक पर्टिकुलर कंपनी से ओके। एंड दे डिमांडेड मी टू पे 10,000 रुपीज हम्म। उनका रजिस्ट्रेशन फीस, ओके। एंड देन अराउंड 6.5 लाख लाइक 6,50,000 रुपए और दे ये क्यों मांगा आस्क्ड। आपसे, मतलब उन्होंने किसी उन्होंने कॉलेज में ये, एडमिशन के लिए? हाँ, किसी कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। ओके, ठीक है। तो उस वजह से दे वर लाइक कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट डिफरेंट रेट्स बताए। ओके, ठीक है। तो एंड लाइक द हाईएस्ट वाज लाइक अराउंड 20 20 लाख। लाख रुपीस, ओके। या तो ठीक है। मुझे बताया गया, क्योंकि मैंने जिस कॉलेज का फॉर्म फिलअप कर रखा था उस टाइम, हम्म। उस कॉलेज के रिगार्डिंग आई गॉट अ कॉल। ठीक मुझे है। मालूम नहीं उनको कहाँ से डेटा वगैरह मिला। वही, अब ये बट डेटा कैसे लीक हुआ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि होता क्या है कि क्लास 12 का भी डेटा हर बार लीक होता है, जेई का भी डेटा डेटा लीक होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम का पार्ट है, जो कि स्टार्ट सब कुछ वहीं से होता है। अच्छा, हाँ। इसमें थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताओ, क्योंकि वो ऐसे ही वल्नरेबल स्टूडेंट्स को जनरली टारगेट करते हैं, क्योंकि टारगेट तो उनका हम्म। कोई भी हो सकता है। आप प्रोफाइल बताओगे तो कॉन्टेक्स्ट और बेहतर समझ में आएगा स्टूडेंट्स को। तो मेरा प्रोफाइल ये है कि मैंने सीबीएसई से अपना 10th और 11th कर रखा है। ओके, ठीक है।
तो ड्यू टू सम पर्सनल रीजन हम्म मुझे नॉर्मल सीबीएसई स्कूल छोड़ के आई हैड टू हम्म जॉइन एनआईओएस व्हिच इज ओके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है। एंड ये कंप्लीटली रिकॉग्नाइज्ड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंप्लीटली। ऑफिशियल बोर्ड है ये, तो इसमें कहीं से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि इस बोर्ड की वैलिडिटी में कहीं कोई कंसर्न है। ठीक है। हाँ, हम्म। कंटिन्यू करिए आप। तो मुझे जहां तक मालूम है कि कहीं पे भी इट इज रिकॉग्नाइजेबल। राइट। तो मैंने उससे रिलेटेड मैंने सब कुछ मद्देनजर रख के ही मैंने सारे एग्जाम्स के फॉर्म वगैरह फिलअप करे। ओके। एंड इट इज ऑल्सो इट्स नॉट लाइक कि जेई नहीं दे सकते या फिर नीट नहीं दे सकते या फिर ऐसा कुछ। राइट। व्हेन यू विल गो टू फिल अप द जेई का फॉर्म उधर में भी ऑप्शन है। राइट। या सो नाउ द थिंग इज कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और बाकी के जो भी गवर्नमेंट के जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वहां पे भी मेंशन है। राइट। सो दीज पीपल दे कॉन्टेक्टेड मी इसी लूप होल के वजह से कि आप एनआईओएस के स्टूडेंट हो, आपके सर्टिफिकेट का सीबीएसई या फिर आईसीएसई या फिर बाकी स्टेट बोर्ड्स वालों के सामने वैल्यूएशन उतना है नहीं। आपका उस लेवल के कंपटीशन में आगे रहना या फिर बराबरी का टक्कर देना उन लोगों को, वो कॉलेज वाले आपको खुद ही वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। फिर आपको सामने से मना कर देंगे कि आपका स्कोर कुछ मतलब ऊंच नीच हो गया, वेटिंग लिस्ट में डाल के आपका टाइम जाया करेंगे और आपको मिलेगा नहीं एडमिशन। कुल मिला के एक फोमो क्रिएट करने वाली बात होती है कि ठीक है, आप एनआईओएस बोर्ड से हो तो आप पिछड़े हुए हो, आपका कंपैरिजन नहीं है जो सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड्स है। तो करेक्ट। फिर स्टूडेंट को ट्रैप करने का एक तरीका यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर आप अप्लाई करोगे, फिर आपका ईयर वेस्ट हो जाएगा, ये वो, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, ऐसे हाँ। मेंटल स्टेट में आपको ले जाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा तो करियर ही बर्बाद हो गया, मैंने पता नहीं क्या पाप कर दिया एनआईओएस से पढ़ाई करके। ठीक है, आगे क्या हुआ फिर? करेक्ट। फिर उसके बाद मुझसे ये सारी बातें उन्होंने करी। हम्म फिर मुझे तो तभी पता लग गया था बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी जनरल टू मी। हम्म तो उस वजह से मैंने भी उनको वैसे ही लटका के रखा 3-4 दिन। हम्म फिर एंड में मैंने उनको बोला कि देखो मेरी उसूल ऐसी है नहीं कि हम्म मैं किसी भी चीज में ऐसे ही आग बन के विश्वास कर लूं। हम्म और मुझे लगता है नहीं कि कोई वैलिडिटी वगैरह की कोई कमी है इस चीज में। हम्म तो रहा सवाल एडमिशन मिलने ना मिलने की, वो मैं अपने एंड से देख लूंगी। हम्म तो मैंने इस तरीके से उन लोग को शट डाउन करा, हम्म इस पर्टिकुलर कंपनी को। फिर 3-4 दिन पहले मुझे और कंपनी मेरे को ऐसे रीच आउट करती है। उस कंपनी ने मुझे बोला कि एज एनआईओएस का स्टूडेंट, हम्म तो जो भी XYZ कॉलेज में मैं मतलब ट्राई कर रही थी, अच्छा, यहाँ उन्होंने पे मैं बोला। आपको रोकूंगा एक बार। आपने अपना जेई का स्कोर बताया हुआ था उनको ना, राइट? परसेंटाइल आपने बताया था ना उनको कि मेरा इस परसेंटाइल ये रहा था। हाँ, मैंने बताया। फिर उन्होंने हम्म ये भी बताया हम्म कि आप जेई क्वालिफाई कर लोगे, मेंस हम्म आप दे दोगे, हम्म Tier 1 एनआईटी भी मिल जाएगा सपोज। हम्म फिर उसके बाद वहां से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अरे। घुमा हम्म फिरा के आपको Tier 3 में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, हम्म क्योंकि आपकी उतनी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है जो वहां पे। एनआईओएस बोर्ड से आपने पढ़ाई की हुई है उसकी वजह से, है ना? उसकी वजह से, हाँ। हम्म हम्म बेसिकली वो पेपर से ही वो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं इस पूरे हम्म सिचुएशन को। हम्म फिर उसके बाद जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का बात उस टाइम चल रहा था, हम्म उन्होंने सरासर डिनाई कर दिया, बोला कि वहां पे तो होगा ही नहीं, छोड़ हम्म दो सपना देखना। हम्म दूसरे उन्होंने जो भी कॉलेज को प्रिस्क्राइब करा था, हम्म उस फलाना फलाना कॉलेज में उन्होंने बोला कि आप है ना ये हमारे वेबसाइट के थ्रू हम्म फॉर्म फिलअप कर दो। हम्म ऐसे 400 कुछ तो ऐसे 400 हम्म रुपए का फीस लगेगा। हम्म आपको जो भी स्ट्रीम चूज करना है उधर से कर लो और फॉर्म फिलअप करके दे दो। फिर उन्होंने बोला कि आपको थोड़े ही दिनों में, हम्म 1-2 दिन में ही आपको कॉल आएगा उसी हम्म कॉलेज से। हम्म तो काउंसलर आपको बता देंगे कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, ठीक है। यू डोंट बिलीव कि एक दिन भी नहीं लगा, हम्म उन्होंने मुझको रीच आउट करा ओके। करके फिर बोला कि आपका फॉर्म फिलअप तो हो गया हमारे यूनिवर्सिटी में, हम्म अब आप है ना ऐसे 10,000 रुपीज दे दो, स्लॉट अपना सीट अपना बुक कर लो। ओके। फिर उसके बाद नहीं तो जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है वहां के, हम्म वो लोग आ जाएंगे तो आपका प्रेफरेंस कम जाएगा। अच्छा। हम्म। हम्म फिर बोला कि मैंने उनको बोला कि देखो मैं तो एनआईएस बोर्ड की हूँ, क्योंकि हम्म मुझे उस टाइम में सच्ची में लग गया था कि कोई वैल्यूएशन है ही नहीं शायद। किसी को भी लग जाएगा अगर आपको कॉन्टिन्यूअस ऐसे कॉल्स आए जो आपको मैनिपुलेट करे, मिसलीड करे कि
जो पढ़ाई आपने की हुई है उसकी कोई वैल्यू नहीं है दूसरे बोर्ड्स के सामने, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके जेई में इतने अच्छे परसेंटाइल हैं, उसके बावजूद आपको इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मतलब उसके बाद मुझे ऐसे करके बोला गया कि आप एनआईओएस के हो तो वो स्टेट बोर्ड का कुछ एक होता है उनका स्टेट का, तो उसमें आप रजिस्टर कर दो, वहां का सर्टिफिकेट लगेगा ये वो। फिर बहुत घुमाया फिराया गया। फिर उसके बाद से मैंने उनको रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया। उसी दौरान मैं कुछ तो सर्च कर रही थी यूट्यूब में, एंड आई केम अक्रॉस योर चैनल का वीडियोस एंड ऑल, ओके। एंड देन I reached out to you guys via WhatsApp. Then I ओके, had a talk with you. ठीक है। अब देखो, जो आपने चीज़ें बताई हुई ना, जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मैंने अपना करियर ही इस पूरी इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था, और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे बताया गया था कि यू आर बीइंग ऑफर्ड अ रोल ऑफ काउंसलर, ठीक है। तो मेरा चूंकि बैकग्राउंड साइकोलॉजी का बैकग्राउंड रहा था, तो मुझे लगा भी ठीक है, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा सीन चलता कैसे है। ये आप अकेले नहीं हो, अब जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को वो कोरिलेट कर पाएंगे, और ऐसा बहुत सारे और स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है इस तरीके से ट्रैप में आके, जो ऑलरेडी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। देखो ये स्कैम चलता कैसे है, मैं आपको ब्रॉडली समझा देता हूँ, आपके थ्रू जो और स्टूडेंट्स है वो भी समझ पाएंगे। देखो होता क्या है, जैसे ही आपने बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया या जेई का पेपर आपने दिया, तो ये डेटा मार्केट में आ जाता है, ठीक है। अब उस पर कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। देखो इसमें ब्रॉडली जो प्लेयर्स हैं ना, मेजर प्लेयर्स हैं, इसमें ब्रॉडली 4 प्लेयर्स हैं। पहला प्लेयर है जो अभी, जैसे सबसे पहले आपको जो कॉल आया था, दोनों कॉल्स जो आई वो एडमिशन कंसल्टेंसीज हैं, बट उन्होंने थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीका अपना लिया है। अब वो ऑफलाइन कंसल्टेंट्स नहीं है, ये ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल्स हैं, ठीक है। होता क्या है कि जब भी आप कुछ भी सर्च करते हो, लेट्स से आपने किसी कॉलेज का नाम सर्च किया गूगल पे, तो इनके पास एक पूरी डिजिटल मार्केटिंग की टीम होती है। आप रादर देन कि उस कॉलेज के ऑफिशियल पेज पे लैंड करो, आप इनके पोर्टल पे लैंड करते हो, वहां पे अपनी डिटेल्स फिल करते हो इस फीलिंग के साथ या इस थॉट के साथ कि मुझे यहाँ से हेल्प मिलेगी, मुझे गाइड किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पूरा का सर्कल स्टार्ट होता है। वहां पे क्या होता है कि आपकी लीड जैसे ही गई, इंस्टेंट आपकी प्रोफाइलिंग वहां पे हो चुकी होती है। इनफैक्ट वहां पे ट्रैकर्स लगे होते हैं कि स्टूडेंट ने क्या क्या एक्टिविटीज की हुई है, तो उनको इन एंड आउट सब कुछ पता होता है कि आप क्या क्या सर्च कर रहे हो, तो आपकी एक बेसिक प्रोफाइलिंग वहीं हो जाती है। चलो यहाँ तक भी गलत नहीं है। अब खेल स्टार्ट कहाँ से होता है, मैं वहां पे क्या होता है कि 2 तरीके की टीम्स होती हैं। जो आप बता रहे हो ना कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको कॉलेज से कॉल आया, ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज से कोई कॉल वॉल नहीं आता है। यहाँ पे 2 तरीके की टीम्स होती हैं। एक होता है जिनका टारगेट होता है फॉर्म फिल कराने का, ठीक है, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके, मिसलीड करके। दूसरी टीम होती है जिनका काम होता है एडमिशन के लिए अब आपको परसुएड करने का, कि अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, और वो अपने आप को यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज भी उनको अलाउ करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज अलाउ करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं अलाउ करती, बट ये खेल ऐसे चलता है कि वो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि वो यूनिवर्सिटीज हैं, बट वो होते उसी प्लेटफॉर्म से हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अब आपकी लीड गई, उनके लिए बस एक लीड हो। अब चूंकि होता क्या है कि हर एडमिशन का कॉलेज पे करता है, जो भी बिलो स्टैंडर्ड कॉलेज होता है वो पर एडमिशन का पे आउट करता है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि एमबीए पीजीडीएम में ये अमाउंट वेरी करता है 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक। यूजी कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो 50,000 से लेकर 70,000 तक की कॉस्ट वेरी करता है। अब होता क्या है, आपकी लीड वहां गई, पहली टीम एक्टिवेट हो गई कि ठीक है, आप कॉलेज देख रहे हो, तो सबसे पहला उसका टारगेट होता है आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा लेना। अब ये जितनी कहानी आपने बताई कि आपका एनआईओएस बोर्ड ये नहीं, अब उनके अंदर इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं होती है कि एक स्टूडेंट जब पता है आपको कि उसके 86 परसेंटाइल है, सेल्फ स्टडी करके उसने ये परसेंटाइल अचीव किया हुआ है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सही गाइड करो। बट होता क्या है, वहां उनका टारगेट होता है एडमिशन का, और जो टीम आपको सबसे पहले कॉल करती है उसका टारगेट होता है फॉर्म फिल कराने का। तो बाई हुक एंड बाई क्रोक किसी भी तरीके से वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा लेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही आपका फॉर्म फिल हुआ, उसका काम खत्म, अब एक दूसरी टीम सीन में आ जाती है। वो अब आपको कॉल करना स्टार्ट करेगी अगले दिन से कि देखो आपने फॉर्म तो फिल कर दिया है, बट फॉर्म फिल करना केवल एडमिशन मिलने की गारंटी नहीं होती है। अब आपको फी सबमिट करना होगा, मिनिमम 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर लो, 20,000 रुपीज डिपॉजिट करा लो, क्योंकि दोनों का अपना अपना टारगेट है। और उनके मैनेजर को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि हाँ इस तरीके से मिसलीड किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो ये हो गया पूरा सीन। अब पहला प्लेयर जो है वो ये है जो पोर्टल्स हैं, क्योंकि इनके पास लीड डायरेक्टली चली जाती है। दूसरे प्लेयर्स में होते हैं ऑफलाइन कंसल्टेंट्स, जो स्कूल्स में रीच आउट करते हैं, स्टूडेंट्स को डायरेक्टली रीच आउट करते हैं ऑफलाइन में, उनको वहां से मैनिपुलेट करते हैं। तीसरा अब जो प्लेयर हो गया इसमें, वो है कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये अभी नए प्लेयर्स के तौर पे उभर के आ रहे हैं। इनका काम ये होता है, किसी भी कॉलेज का नाम ले लो, अब स्टूडेंट, उनके फैन फॉलोइंग होती है या फॉलोअर्स होते हैं उनके, तो स्टूडेंट वहां पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता है। और चौथा जो रोल होता है वो होता है कॉलेज की जो एडमिशन टीम होती है, उनका काम ही है दिन रात कॉल कराना, दिन रात कॉल करके स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करना कि सीट खत्म हो जाएंगी। और आप उन्हीं कॉलेजेस में, आप पहली बात तो ये समझ लो कि जो आपको खुद से रीच आउट कर रहा है एडमिशन के लिए, वो कितने पानी में है।
कोई भी डिसेंट कॉलेज आपको खुद से तो रीच आउट करेगा नहीं। तो नहीं। ये ट्रैप, और इसमें होता क्या है, आप देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि अब ऐसे लाखों स्टूडेंट के साथ हर साल ये चीज होती है। दिक्कत क्या हम्म। होता है, जब बच्चे को बताया कुछ और जाता है। तीन चार कॉमन कॉमन चीजें हैं, आप रिलेट कर पाओगे। सबसे पहली चीज आप पूछोगे कि फैकल्टीज कैसी हैं, एक कॉमन हम्म। आंसर आएगा, 100% फैकल्टीज आर पीएचडी होल्डर्स। ठीक है, एक कॉमन हम्म। आंसर आएगा, किसी भी कॉलेज हम्म। के बारे में आप उठा के देख लो, एक कॉमन हम्म। आंसर आएगा कि 100% फैकल्टीज आर पीएचडी होल्डर। इतने तो पीएचडी निकलते नहीं है जितने पीएचडी होल्डर्स ये लोग बता देते हैं। ठीक है, दूसरा आप पूछोगे हम्म। कि प्लेसमेंट कितना है। तो यू ओंट बिलीव, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को, और मुझसे ऐसे स्टूडेंट ने शेयर किया है, और चूंकि मैं तो उस पूरे प्रोसेस का ही पार्ट रहा था, तो बीए हम्म। बीबीए का प्लेसमेंट अगर बताना होता है ना, तो वो लोग बता देते हैं कि मीडियम प्लेसमेंट 12 लाख का है, 15 लाख का है। सोचो आप। करेक्ट। ठीक है, हम्म। तो एक तो दूसरा पूछोगे प्लेसमेंट कितना है, तो बता देंगे 100% प्लेसमेंट है, क्योंकि उनको हम्म। बाई हुक और बाई क्रुक कैसे भी आपको परसुएट करना है। उसके बाद फिर एक साइकिल क्रिएट होगा कंटिन्यूअस फॉलोअप का, आपको परसुएट किया जाएगा, मिसलीड किया जाएगा, हाँ। आपके फैमिलीज में से बात की जाएगी कि आपके बच्चे का तो देखो इतना कम परसेंटेज है, ये तो एनआईएस बोर्ड से पढ़ा है, इसको तो कोई एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपने टाइम से एडमिशन नहीं कराया जहाँ पे हम बता रहे हैं तो। और वो हमेशा कुछ सेट ऑफ कॉलेजेस उनके होते हैं जिनमें ही वो करेक्ट। आपको एडमिशन के लिए करेंगे कि नहीं आप यहीं पे हम्म। एडमिशन लो, यहीं पे एडमिशन लो। ठीक है, हम्म। तो अब आपको करना क्या है, और हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि हमने देखा कि चूंकि मेरा एक्सपीरियंस और मेरी टीम का पूरा एक्सपीरियंस ऐसे पोर्टल के साथ स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमने बहुत सारे कंसल्टेंट्स को, स्कैम चल रहा है इसका पार्ट पहले हम लोग रहे, हमने देखा समझा इसको बहुत क्लोजली, तभी हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो अब इसमें करना क्या, हमने क्या स्टार्ट किया, हमने कहा कि ठीक है, अगर मैं किसी कॉलेज को रिव्यू करता हूं तो मैं कुछ पैरामीटर्स बनाऊंगा, और चूंकि मुझे पता है कि अगर केवल मेरे करने से चीजें नहीं होंगी, स्टूडेंट में अगर एक बार को अवेयरनेस आ जाए, और मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने हैं, अगर आपने ये सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए, तो आप देखोगे कि जो भी आपको रीच आउट कर रहा है, चाहे वो कॉलेज की टीम से हो, चाहे वो एडमिशन पोर्टल से हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे कोई भी हो, आप देखोगे कि इन सवालों के पूछने के बाद आपको कॉल्स आने बंद हो जाएंगे। बहुत करेक्ट। सिंपल, सबसे पहले आपको एक काम करना है, आप सबसे पहले उनसे ये पूछो कि आप मुझे जो फैकल्टीज आपके यहाँ पढ़ा रही हैं, जिस भी कोर्स के लिए आप उनको देख रहे हो, उसकी पूरी डिटेल्स मुझे शेयर करो। उसमें मुझे ये बताओ कि उस फैकल्टी का नाम क्या है, जो भी फैकल्टीज है उनका नाम क्या है, उनके पास एक्सपीरियंस क्या है, उनके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, पहली चीज तो ये। दूसरा, उनसे आप ये सवाल पूछो कि आप जो भी करिकुलम पढ़ाने जा रहे हो, या जो भी करिकुलम आप पढ़ा रहे हो, वो क्या इंडस्ट्री रेलिवेंट है। वो बोलेंगे हाँ, तो आप मुझे एक बार ये दिखा दो कि जो भी इंडस्ट्री में रेलिवेंट अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनको आपने किस किस तरीके से कैलकुलेट किया, पिछले 3 सालों का मांग लो कि 2 साल पहले आपका सिलेबस क्या, वहां पे दिखा सकते हो कि हाँ ठीक है, इस गैप को ब्रिज करने के लिए हमने सर्टिफिकेशन लिया है। तीसरा, अगर आप प्लेसमेंट का डेटा स्पेसिफिक होकर मांगोगे ना, इस फॉर्मेट में कि आप मुझे बैच सेशन बता दो, अभी 2024 चल रहा है, तो 21-23 बैच ऑलरेडी प्लेस्ड होगा, तो आप उनसे पूछो कि 2021 एंड 23 बैच का मुझे कंप्लीट डिटेल प्लेसमेंट डेटा आप शेयर करो, जिसमें स्टूडेंट का नाम हो, उसके बाद स्टूडेंट के नाम के साथ उसको क्या प्रोफाइल ऑफर हुआ, क्या प्रोफाइल ऑफर हुआ, सीटीसी क्या मिली उसको, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, इतने डिटेल में आप मुझे डेटा शेयर कर दो। अब आप देखोगे ना, मैक्सिमम कॉलेजेस या जो भी आपको अप्रोच कर रहा है एडमिशन कराने के लिए, वो आपको कॉल करना बंद कर देगा, आपके मैसेजेस देखना बंद कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब उसमें होता क्या है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इन बातों में ट्रैप में आके एडमिशन ले लेते हैं, अब वो खुद को अपने आप को ही ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। जब वो कैंपस में पहले दिन जाता है तो उसको पता चल जाता है कि जो चीजें मुझे बताई गई थी और जो रियलिटी है उनमें दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। बट अब उसको क्या लगता है कि यार मेरी किस्मत ही खराब थी, या मैं यही डिजर्व करता हूँ, मैं अच्छे कॉलेजेस डिजर्व ही नहीं करता हूँ, अदरवाइज इतना बड़ा ये पेन पॉइंट बनता ही नहीं। तो अभी हमारी पूरी कोशिश जो है वो, और आपसे बात करने का जो मोटिव है वो ये है कि स्टूडेंट अवेयर हो पाए एंड ऐसे ट्रैप्स में ना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम है। यहाँ पे आप पे करते हो, आप सोचो आपका हक है, आपने किसी सर्विस के लिए पे किया और आपको बताया भी गया कि आपको इतने इस लेवल की सर्विस मिलेगी, बट जब आप जाते हो वो सर्विस लेने के लिए तो आपको पता चलता है कि वो बिलो स्टैंडर्ड ही नहीं होता, उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं हो सर्विस का। अब अगर ऐसा किसी और चीज में होता तो कितना बड़ा बवाल मच जाता, लेकिन ये एजुकेशन इंडस्ट्री है और इसमें इतने इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर्स हैं और ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं कि आज तक शांति पसरी हुई है इसमें। बट जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, स्टूडेंट भी अवेयर नहीं होंगे, पेरेंट्स भी अवेयर नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं बदल सकता है। ऐसी ही चीजें चलती आई हैं और ऐसी ही चीजें चलती रहेंगी। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, बेसिकली लाइक सीनियर ही थे, ओके, तो उन्होंने भी एनआईएस बोर्ड से कर कर रखा था, ठीक बट है। देन क्या था कि उनको कुछ हेल्थ इशू था, तो हम्म, ही कुडंट गिव जेई मेंस का एक एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है। बट बाकी एंट्रेंस एग्जाम होते होते ही गॉट दीज कॉल्स फ्रॉम ऑल दीज इंस्टीट्यूशन सो एंड ऑल। कॉल्ड काउंसलर्स, राइट। हाँ, सो कॉल्ड काउंसलर्स। हम्म, तो उनसे बात बात करके जोर जबरदस्ती फॉर्म वगैरह फिलअप करा के हम्म, फिर एडमिशन भी करा दिया। घटिया सा कॉलेज मिल गया था, वहां पे चले गए, हम्म, प्लेसमेंट वगैरह मिला नहीं, इंटर्नशिप मिला नहीं। हम्म। बेसिकली दैट पर्सन ही एंडेड हिज लाइफ। अरे यार, और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। अगर
मतलब कोई दूसरा यूनिवर्सिटी का खुद का अगर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है, राइट, उसमें भी अगर आपने स्कोर कर लिया, तभी भी आप कोई भी बोर्ड से हो, यू आर एक्सेप्टेबल, इट्स राइट, नथिंग राइट, लाइक दैट। राइट, राइट। बहुत बच्चे ऐसे भी है कि जेई लेवल तक पहुंच नहीं पाते। मैं खुद को भी कंसिडर नहीं करूंगी कि मैं किसी एनआईटी या आईआईटी में बैठूं, बट देन इतना है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, दे आर बेसिकली मोर इजियर देन जेई मेंस। राइट, राइट, तो वो तो क्रैक करना इट्स नॉट समथिंग ह्यूज डील। वो बिल्कुल। आप किसी भी बोर्ड से हो, एनआईओएस से हो, सीबीएसई से हो या फिर आईसीएसई से हो, वो बेसिक सा सवाल पूछते, बेसिक सवाल सबको आता है। बिल्कुल, तो किसी को घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं जिस बिल्कुल। पैनिक सिचुएशन में आके 400 रुपया का बात नहीं है, फॉर्म फिलअप राइट, कर दिया। राइट, राइट। बात है उस ट्रैप में आने की ना, बात हाँ, 400 रुपए की है ही नहीं। बात वहां पे 400-500 की होती तो अलग बात होती, राइट, बट अभी किसी एक बच्चे के लिए वो 500 रुपया भी ज्यादा हो सकता है। राइट। और ये बात ये एक पूरा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है ना, जिस इकोसिस्टम में हजारों लाखों बच्चे ट्रैप में आते हैं और उनका करियर पूरा खत्म हो जा रहा है। आप तो चलो फॉर्चुनेट हो कि आपको ये बात समझ में आ गई, इन बात 400 रुपए तक रुक गई। बट आप सोचो, और स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कि ये बात 400 रुपए तक की केवल नहीं है। जो फॉर्मो उन्होंने क्रिएट किया पहले, फॉर्म अगर वो कोई फिल करा सकता है, तो मैंने देखा हुआ 20-20 हजार एडमिशन हुए हैं। और ऐसे ही बात ये कि आप बताते कुछ और हो कॉलेजेस के बारे में, बिल्कुल फेक चीजें बताते हो, एंड देन रियलिटी कुछ और होती है। अगर करेक्ट। स्टूडेंट को चीजें पहले पता हो, अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ अवेलेबल हो, तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। दिक्कत ये है कि आज कॉलेजेस भी डेटा शेयर ही नहीं करते हैं। तो हम एक लीगल बैटल भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी ही, जिसमें कॉलेज के लिए ये मैंडेटरी हो चुकी है। आपका इंडिया में फंडामेंटल राइट है कि आपको जो भी चीज आप मतलब 19(1) जो है आपका, वो फंडामेंटल राइट आपको ग्रांट करता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है इंडिया में। बट आपको आज फंडामेंटल राइट का एक्सेस नहीं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि आपको हर वो इन्फॉर्मेशन पता हो एडमिशन लेने से पहले। तो थैंक यू सो मच आपका, आपने बहुत डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एंड आई होप कि अब जो ये एडमिशन सेशन स्टार्ट होने वाला है, बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रूशियल टाइम है, और ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है एक तरीके से स्टूडेंट का। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर होंगे, उनके पेरेंट्स अवेयर होंगे, एंड किसी की बातों में आके, और जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक ये स्कैम हर साल चलता रहेगा, एंड देन ऐसे ही बच्चे ट्रैप में आते रहेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट जैसे अपनी लाइफ एंड कर लेते हैं वैसे करते रहेंगे। तो आपको सही सवाल पूछना स्टार्ट करना होगा। इन जो भी कॉल्स है, सबसे पहले ये समझ लो कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, तो जो भी कॉल्स आपको सामने से आए, बिल्कुल इग्नोर करो उनको, बिल्कुल ही इग्नोर करो। और अगर मैं कॉल्स आ भी रही है इसमें तो एक राइट, चीज सही ऐड सवाल ऑन पूछो। करना चाहूंगी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कि जो भी हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं ना एग्जाम के पहले, तो मेक श्योर कि मॉक टेस्ट वगैरह जो भी ले रहे हैं वो कोई ऑफिशियल साइट से ले रहे हैं, राइट, ना कि राइट। ऐसे काउंसलिंग वेबसाइट वगैरह से। बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि चीज आपने बताई। यस, क्योंकि ये गलती बहुत लोग करते हैं राइट, और उसी से उनका डेटा लीक होता लीक है, होता फिर है दे उनका। स्टार्ट कॉलिंग। राइट, राइट। ये बहुत बिकॉज इंपॉर्टेंट कंसर्न आपने हाईलाइट किया, और बहुत, और ये डेटा लीक होने का बहुत बड़ा सोर्स है ना यस, ये तो। और वहां पे आपको उनके पास आपका स्कोर कार्ड भी है ना एक तरीके से, कि आपने कैसा परफॉर्म हाँ, किया हुआ है। काइंड तो ऑफ वो यस। आपको और उस तरीके से परसुएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मिसलीड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने हाईलाइट की हुई है। इसके अलावा और कुछ ऐड करना चाहोगे आप? नहीं, ठीक अभी है, के लिए इतना ठीक है। तो थैंक यू सो मच। देखो होगा क्या, हमने और इन्होंने अपना जो भी एक्सपीरियंस था वो शेयर कर दिया, बट जब तक आप अवेयर नहीं होगे, आप सही सवाल पूछना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपको कोई नहीं बचा सकता है। एंड ये आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो हम लोग तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये बात आप तक आएगी अगर आप अवेयर नहीं होगे, आप सही सवाल पूछना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है वो ये है कि क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। अगर कॉलेज एक फंक्शनल है तो कॉलेज है ही क्यों? क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ही तो है ना, राइट? अदरवाइज उस कॉलेज का करेक्ट। को एग्जिस्टेंस में होना ही नहीं चाहिए। तो पूरी कोशिश ये है हमारी कि आप सही सवाल पूछो। जब आप एक बार सही सवाल पूछना स्टार्ट करोगे मार्केट में, जब सही सवाल पूछोगे तो उनको लगेगा कि अवेयरनेस क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई है, तो ही फिर हम एक क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए जो हमारा मिशन है और विजन है उसको हम इंश्योर कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच आपका, एंड आई आप होप लोग को कि भी वीडियो, थैंक यू, मुझे इस डायलेमा से निकालने के लिए। अरे ये तो हमारा काम है। तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी उससे। थैंक यू सो मच। रैप करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।